बर्फ के बीच बना एक टापू जहाँ पर रहते हैं इंसानों को मारने वाले डेडली क्रिएचर्स जो दिन में नहीं बल्कि रात में करते हैं इंसानों का शिकार। उन डेडली क्रिएचर्स से बचने के लिए इस मूवी का हीरो कई रातों तक उनके साथ लड़ता रहा। तो चलिए करते हैं मूवी की शुरुआत। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर जिसका नाम फ्रेंड है और फ्रेंड का काम किसी जगह के मौसम में होने वाले बदलाव का जायजा लेना है। अपने इसी काम के चलते आज उसकी पोस्टिंग उसके शहर से बहुत दूर समुद्र की लहरों के बीच एक टापू पर बने हुए मौसम विभाग के एक स्टेशन पर हुई है। उस टापू पर उसे अकेले ही एक साल गुजारना पड़ेगा जिसके बीच वह उस टापू के मौसम में हो रहे परिवर्तन का पूरा ब्यौरा एक रिपोर्ट में लिखेगा। फिलहाल फ्रेंड एक बड़ी शिप में बैठा है और उस शिप का कैप्टन अब फ्रेंड के पास आता है और उससे कहता है कि देख लो क्या तुम पूरी तरह तैयार हो इस सुनसान टापू में अकेले 365 दिन रहने के लिए। तभी कैप्टन को वह टापू दिख जाता है जहाँ पर उसे फ्रेंड को छोड़ना था। उस शिप का कैप्टन अब एक छोटी नाव लेकर अपने कुछ आदमियों के साथ फ्रेंड को उस टापू के तट पर ले आता है। इस टापू में ऑफिसर्स के रहने के लिए पहले से ही एक घर बनाया गया था। इस जगह पर हर साल एक नया ऑफिसर आकर ड्यूटी देता है और इस बीते साल का ऑफिसर भी यहीं कहीं होगा। इसलिए कैप्टन अब उस ऑफिसर को ढूंढने लगता है ताकि उस ऑफिसर को वह अपने साथ वापस शहर ले जा सके। फ्रेंड जैसे ही उस घर के अंदर आता है उसे वहाँ पर हर सामान बिखरा हुआ दिखता है। फ्रेंड को उस घर की खिड़की से दूर एक लाइट हाउस दिखता है और अब फ्रेंड शिप के कैप्टन के साथ उस लाइट हाउस के पास आ जाता है। लाइट हाउस का दरवाजा अंदर से बंद था और कैप्टन उसे खोलने के लिए जोर से आवाज लगाता है। लाइट हाउस के अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स न आने की वजह से फ्रेंड अब धक्का देकर उस दरवाजे को खोल देता है। उस लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी दिखता है जिससे कि वह वहाँ पर ड्यूटी दे रहे मौसम विभाग के अधिकारी के बारे में पूछता है। वह आदमी जो उन्हें मिला उसका नाम ग्रूनर है और ग्रूनर उन्हें बताता है कि जो ऑफिसर यहाँ पर ड्यूटी दे रहा था वह कुछ दिन पहले बीमार हो गया था और रात के अंधेरे में वह समुद्र की तरफ चला गया था। उसके बाद उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। शिप के कैप्टन को वहाँ के हालात देखकर फ्रेंड की चिंता हो रही थी, इसलिए उस टापू को छोड़ने से पहले वह फ्रेंड को अपनी बंदूक देता है ताकि समय आने पर वह इस बंदूक का इस्तेमाल कर सके। और अब कैप्टन वहाँ से चला जाता है। अब शाम हो जाती है। फ्रेंड अपने रूम में पड़ी हुई किताबों को पढ़ने लग जाता है। वहाँ पर फ्रेंड को एक ऐसी किताब मिलती है जिसमें अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनी हुई थी और उनके बारे में कुछ लिखा हुआ था। हो सकता है इस किताब को यहाँ पर रहने वाले किसी ऑफिसर ने लिखा हो। उस किताब को पढ़ते पढ़ते फ्रेंड को अब नींद आ जाती है। सुबह होते ही फ्रेंड मौसम को जानने वाले यंत्र को लेकर समुद्र के किनारे आता है और वहाँ की रीडिंग्स लेकर उन्हें एक कॉपी में लिखता है। थोड़ी देर के बाद फ्रेंड अपनी दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है। उसे लाइट हाउस की छत के पास ग्रूनर घूमता हुआ दिखता है। रात के समय फ्रेंड जब किताब पढ़ रहा था तब उसे घर के दरवाजे के पास एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह दरवाजे के पास आता है उसी दरवाजे के नीचे एक भयानक हाथ आता हुआ दिखता है। फ्रेंड उस भयानक हाथ पर अपने जूते से मारता है लेकिन तभी उसे वहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। फ्रेंड अब वहाँ से भागकर अपने बेसमेंट में छुप जाता है। सुबह होने पर जैसे ही फ्रेंड बाहर निकलता है तो उसे घर के बाहर बहुत सारे पाँव के निशान दिखे जो कि समुद्र के अंदर जाते हुए दिख रहे थे। फ्रेंड अब भागकर लाइट हाउस के पास आता है और ग्रूनर को लाइट हाउस का दरवाजा खोलने के लिए कहता है लेकिन ग्रूनर ने वह दरवाजा नहीं खोला। फ्रेंड अब वापस अपने घर की तरफ आ जाता है। वह जानता था कि हो सकता है फिर से वह अजीब से क्रिएचर आज रात मुझ पर हमला करें, इसलिए फ्रेंड अब अपने घर को सुरक्षित बनाने के लिए घर की दीवारों को मजबूत बनाता है। वह बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके उनके ऊपर पेट्रोल फेंकता है ताकि रात में वह आग के जरिए उन क्रिएचर्स को यहाँ से भगा सके। फ्रेंड को अब उस घर में एक बंदूक और बहुत सारी गोलियां मिलती हैं। अब रात हो जाती है और फ्रेंड उन क्रिएचर्स के आने का इंतजार करने लगता है। तभी घर की खिड़की से वह देखता है कि समंदर में से बहुत सारे क्रिएचर्स उसके घर की तरफ आ रहे हैं। फ्रेंड अब अपनी बंदूक को तैयार कर लेता है उन क्रिएचर्स को मारने के लिए। जो भी क्रिएचर्स उसके घर की तरफ आता गया वह उन्हें बंदूक की गोलियों से मारता रहा। फ्रेंड अब जलती हुई आग लेकर उसे घर के बाहर इकट्ठा की हुई लकड़ियों के ऊपर फेंक देता है और वहाँ आग जल जाती है। जो भी क्रिएचर्स अभी भी वहाँ थे आग की वजह से फ्रेंड के घर से दूर पानी में चले जाते हैं। वह आग जलते जलते घर के दरवाजे को लग जाती है। फ्रेंड एक चादर ओढ़कर उस दरवाजे को तोड़ता हुआ घर से बाहर निकल आता है। सुबह होने पर फ्रेंड देखता है कि उसका घर पूरी तरह जल गया है। अब सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ पर फ्रेंड रह सकता था और वो थी लाइट हाउस। ग्रूनर को लाइट हाउस से बाहर निकलता हुआ देख फ्रेंड अब लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है लेकिन तभी एक झरने के पास एक क्रिएचर उस पर हमला बोल देती है। फ्रेंड उस क्रिएचर को मारने ही वाला था कि तभी ग्रूनर वहाँ पर आ जाता है और फ्रेंड को उस क्रिएचर को मारने से मना करता है। इसको न मारने के बदले अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो।
ग्रोनर अब फ्रेंड के साथ मिलकर उसके लिए बने घर में जाता है, जो कि अब बिल्कुल पूरी तरह जल गया था। वहाँ पर जितना भी बारूद, गोलियां और खाने पीने का सामान था, उसे एक संदूक में भरकर दोनों लाइट हाउस में ले आते हैं। ग्रोनर फ्रेंड को बताता है कि यह क्रिएचर जिसे मैंने तुम्हें मारने से रोका, वो जब छोटी थी तो मुझे मिली थी और अब वह मेरे साथ ही रहती है। और तभी फ्रेंड उस क्रिएचर को अपने सामने देखता है। फ्रेंड ग्रोनर से कहता है कि यह क्रिएचर तो बिल्कुल उन्हीं क्रिएचर्स की तरह है जिन्होंने पिछली रात मुझ पर हमला किया था। ग्रोनर फ्रेंड को अपनी बंदूक लेकर लाइट हाउस के छत पर आने के लिए कहता है। उसके ऊपर आने के बाद ग्रोनर उसे बताता है कि जितने भी क्रिएचर्स तुमने पिछली रात अपने घर के बाहर देखे, आज मैं तुम्हारे साथ मिलकर उन सभी क्रिएचर्स को गोलियों से मारूंगा। उन क्रिएचर्स को लाइट हाउस के पास बुलाने के लिए ग्रोनर अपनी पालतू क्रिएचर को लाइट हाउस के छत पर भेजता है, जहाँ पर वह क्रिएचर अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। उन आवाजों को सुनने के बाद नदी की तरफ से डेडली क्रिएचर्स लाइट हाउस की तरफ आने लगते हैं। उन डेडली क्रिएचर्स को अपनी तरफ आता देख ग्रोनर अब उनकी तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। फ्रेंड यह देख रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। ग्रोनर उसे फायरिंग करने के लिए कहता है, लेकिन उन क्रिएचर्स पर वह गोली नहीं चला पाता। थोड़ी देर के बाद फ्रेंड बेहोश हो जाता है। अगली सुबह ग्रोनर फ्रेंड के ऊपर पानी की बाल्टी गिराकर उसे जगाता है। थोड़ी देर के बाद सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। ग्रोनर की पालतू क्रिएचर जो कि पानी के जीव को खा रही थी, वह अपने खाने को अब फ्रेंड की तरफ करती है। ग्रोनर अपने पालतू क्रिएचर को उसके नजदीक आता हुआ देख फ्रेंड को उसके साथ कम बात करने के लिए कहता है, क्योंकि ग्रोनर फ्रेंड को कम पसंद करता था। अब रात हो जाती है और ग्रोनर फिर से पालतू क्रिएचर को लाइट हाउस की छत पर भेजकर उसे चिल्लाने के लिए कहता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर इस रात भी डेडली क्रिएचर्स उनके लाइट हाउस के नजदीक आने लगते हैं, लेकिन आज ग्रोनर फ्रेंड को वहाँ अकेला छोड़ देता है उन डेडली क्रिएचर्स के साथ लड़ने के लिए। फ्रेंड उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता रहा, लेकिन ग्रोनर उसकी आवाज को नजरअंदाज करके सो जाता है। अगली सुबह ग्रोनर जब उस दरवाजे को खोलता है तो उसे वहाँ पर फ्रेंड जिंदा मिलता है। फ्रेंड भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहता था, लेकिन खुद को जिंदा रखने के लिए फ्रेंड को ग्रोनर के साथ रहना पड़ता है। एक दिन जब ग्रोनर फ्रेंड और वह पालतू क्रिएचर साथ में बैठे थे, तब फ्रेंड ग्रोनर से कहता है कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया, जब वह डेडली क्रिएचर्स हमारे पालतू क्रिएचर के रोने की आवाज सुनते हैं, वह उसी रात हम पर हमला करते हैं, और जिस दिन उन डेडली क्रिएचर्स को हमारे पालतू क्रिएचर की आवाज नहीं सुनाई देती, उस दिन वह हम पर हमला नहीं करते। इन सब बातों से यही जाहिर होता है कि हम हमलावर हैं और उनकी जमीन पर आकर उन्हीं को मार रहे हैं। ग्रोनर फ्रेंड से कहता है कि खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरों को मारना पड़ता है। अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो मेरा कहा मानना होगा। फ्रेंड भी बेचारा क्या करता, उसके पास रहने के लिए कोई और जगह भी तो नहीं थी। ग्रोनर हर रात उसे अकेला उस लाइट हाउस की रखवाली करने के लिए लाइट हाउस के बाहर अकेला छोड़ देता था। एक दिन फ्रेंड उस पालतू क्रिएचर को पानी में तैरते हुए देखता है। फ्रेंड अब उस क्रिएचर के पास आकर उसके गालों को छूता है। उस क्रिएचर की स्किन बहुत ठंडी थी और अब फ्रेंड उस क्रिएचर को एक नाम देता है, अनेरिस। एक रात जब फ्रेंड और ग्रोनर खाना खा रहे थे, तब एनेरिस ग्रोनर के पास आकर उससे खाना मांगने लगती है, लेकिन ग्रोनर एनेरिस को खाना न देकर उसके साथ बदसलूकी करता है। फ्रेंड यह सब कुछ देख रहा था, इसलिए वह अब अपना खाना एनेरिस को खाने के लिए दे देता है। ग्रोनर और फ्रेंड दोनों अब आपस में शतरंज खेल रहे थे कि तभी ग्रोनर को वहाँ पर एक क्रिएचर दिखता है, जिसे वह बंदूक से गोली मार देता है। आज उन्होंने लाइट हाउस के दरवाजे को बंद नहीं किया था। सभी डेडली क्रिएचर्स अब उनके लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह दोनों मिलकर बहुत सारे क्रिएचर्स को मार देते हैं, लेकिन अब वह डेडली क्रिएचर्स लाइट हाउस के अंदर चले आते हैं। जब ग्रोनर उनसे बचने के लिए लाइट हाउस के ऊपर बनी लाइट के कमरे में जाने लगता है, तो वह डेडली क्रिएचर्स ग्रोनर को घायल कर देते हैं। अब सुबह होने लगती है और वह क्रिएचर्स उस लाइट हाउस को छोड़कर वहाँ से समुद्र की तरफ जाने लगते हैं। अनेरिस की जीभ में एक स्लाइवा था, जिसकी मदद से वह ग्रोनर के उस जख्म को भर सकती थी जो पिछली रात उसे उन क्रिएचर्स की वजह से हुआ था। ग्रोनर और फ्रेंड अब लाइट हाउस के बाहर आ जाते हैं। फ्रेंड को समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है, जिसके बारे में वह अब ग्रोनर को बताता है। फ्रेंड के पास हवा में संदेश छोड़ने वाली एक गन थी, जिसे वह फायर करने ही वाला था, लेकिन ग्रोनर उसके पास आकर उसे गन फायर करने से रोक देता है। तभी एनेरिस वहाँ पर आकर ग्रोनर की तरफ जोर जोर से गुर्राने लगती है। ग्रोनर अब एनेरिस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एनेरिस वहाँ से भागकर समुद्र की तरफ चली जाती है। ग्रोनर भी अब फ्रेंड के हाथ से वह एयर गन छीन लेता है। फ्रेंड अब देखता है कि वह शिप अब वहाँ से जा रही है। फ्रेंड उदास होकर लाइट हाउस में बैठा हुआ था, तभी वह एनेरिस को लाइट हाउस की छत से नीचे आता हुआ देखता है। थोड़ी देर के बाद फ्रेंड समुद्र के किनारे आता है, तब उसे वहाँ पर एनेरिस दिखती है। एनेरिस के पास आकर फ्रेंड देखता है कि एनेरिस की नाक में चोट आ गई है। शायद हो सकता है ग्रोनर ने इसे मारा हो। फ्रेंड एनेरिस को एक नाव गिफ्ट देता है। उस नाव को देखने के बाद एनेरिस अब फ्रेंड को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर एक असली की नाव थी। उस नाव को देखने के बाद फ्रेंड बहुत खुश होता है और जल्दी से लाइट हाउस जाकर इस नाव के बारे में ग्रोनर को बताता है। ग्रोनर उससे कहता है कि मैं उस नाव के बारे में जानता हूँ। अगर तुम यहाँ से इस नाव के जरिए निकलना भी चाहोगे तो तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे।
ग्रूनर फ्रेंड को यह बताता है कि यहाँ पर एक पुर्तगाली जहाज आया था जो कि तूफान की वजह से इस समंदर में डूब गया है। उसी जहाज से कुछ लोग नाव में बैठकर इस समुद्र के किनारे आए थे। वह लोग लाइट हाउस में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुबह तक वह सभी गायब हो गए। जो जहाज इस समंदर में डूबा था वह डायनामाइट स्मगलर्स का था और मुझे नदी के किनारे कुछ डायनामाइट्स मिले थे, लेकिन पानी की वजह से वह सब बेकार हो गए थे। फ्रेंड ग्रूनर को यह बताता है कि हमारे पास एक ऐसा सूट है जिसकी मदद से मैं समुद्र की गहराई में डूबे उस पुर्तगाली जहाज तक जा सकता हूँ और वहाँ जाकर कुछ डायनामाइट्स ले आ सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ग्रूनर उससे कहता है कि यह तो आत्महत्या है और मैं तुम्हारे साथ इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। ग्रूनर के मुंह से ना सुनने के बाद फ्रेंड अब नाव के पास आ जाता है और उसे पेंट करने लगता है। तभी उसे अनेरिस की याद आती है और वह उस तालाब में आ जाता है जहाँ पर अनेरिस अक्सर मिला करती थी। फ्रेंड को अब अनेरिस वहाँ पर तैरती हुई दिख जाती है और अब फ्रेंड भी उसके साथ तैरने के लिए पानी में उतर जाता है। ग्रूनर उन दोनों को इतने नजदीक आते हुए देख लेता है। वह नहीं चाहता था कि अनेरिस फ्रेंड के साथ ज्यादा नजदीकियां बढ़ाए और अब ग्रूनर फ्रेंड के साथ उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है जहाँ पर पुर्तगाली स्मगलर्स का जहाज डूबा था। ग्रूनर उस जहाज के डूबने की सही लोकेशन जानता था। उन्होंने अपनी नाव में एक सिस्टम बनाया था जिसके जरिए वह समुद्र के नीचे से मिलने वाले सामान को ऊपर खींच सकता था। उनके पास एक वाटरप्रूफ सूट था जिसे पहनकर फ्रेंड पानी के अंदर जाने वाला था। उस सूट में हवा बनाए रखने के लिए एक पंप को लगातार घुमाना पड़ना था और इस काम को ग्रूनर करता है। पानी के अंदर जाने से पहले फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि इस रस्सी को अगर मैं एक बार हिलाऊंगा तो इसका मतलब है कि नीचे सब कुछ ठीक है। अगर रस्सी को 2 बार हिलाया तो इसका मतलब रस्सी में माल टांग दिया है और अगर मैं इसे 3 बार खींचूं तो इसका मतलब मैं खतरे में हूँ और तुम्हें मेरी जान बचानी होगी। पानी के अंदर जाकर फ्रेंड को वह डूबा हुआ जहाज दिख जाता है। उस जहाज के पास आकर उसे कुछ डायनामाइट मिलते हैं जिन्हें कि वह रस्सी में लगी खूंटी में बांध देता है। ग्रूनर को इशारा मिलते ही वह रस्सी को ऊपर खींचता है। कुछ ही देर में वह बॉक्स ग्रूनर के पास पहुंच जाता है। कुछ देर के बाद वहां पर डेडली क्रिएचर्स तैरते हुए पहुंच जाते हैं जिन्हें देखने के चक्कर में फ्रेंड अब नीचे गिर जाता है। फ्रेंड ऑक्सीजन की पाइप को खींचने लगता है ताकि ग्रूनर उसे बचाने के लिए कुछ कर सके, लेकिन ग्रूनर उसका संदेश मिलने के बाद भी उसे नहीं बचाता। फ्रेंड अब उस ऑक्सीजन के सूट को खोलने की कोशिश करता है और उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है। उस सूट को खोलने के बाद वह जल्दी से तैरकर नाव के पास आ जाता है। ठंड की वजह से उसका शरीर पूरा जाम हो गया था। ग्रूनर उसे ओढ़ने के लिए एक चादर देता है और नाव को वहाँ से वापस लाइट हाउस की तरफ ले आता है। जिन बॉक्सेस को वह समुद्र के नीचे से लेकर आए थे उनमें अब उन्हें ज्यादा मात्रा में डायनामाइट्स मिलते हैं। ग्रूनर और फ्रेंड दोनों अब उन डायनामाइट्स को अपने लाइट हाउस के चारों तरफ जमीन में छुपा कर रख देते हैं। समय अब बीतने लग गया। वहाँ पर सर्दी का मौसम आ जाता है और वहाँ अब बर्फ पड़ने लगती है, लेकिन ठंड के मौसम में भी ग्रूनर और फ्रेंड दोनों उस लाइट हाउस की पहरेदारी करते रहे। उन्होंने जो भी डायनामाइट्स नीचे बिछाए थे उन्हें विस्फोट करने वाले यंत्र को अपने पास लाइट हाउस के ऊपर रखा था। ग्रूनर उन डायनामाइट्स को उड़ाने के लिए बहुत बेताब था। वह ज्यादातर समय अपना हाथ उन डायनामाइट्स को उड़ाने वाले यंत्र पर ही रखता। उन दोनों के पास अब खाना भी खत्म हो गया था। उनके पालतू क्रिएचर उनके लिए कुछ फिशेस खाने के लिए लेकर आती है, लेकिन ग्रूनर को उसका लाया हुआ खाना पसंद नहीं आता और वह अनेरिस को लातों से मारने लगता है। फ्रेंड ग्रूनर को यह सब करने से रोकता है। ग्रूनर को आज बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वह फ्रेंड से कहता है कि आज हम लाइट हाउस के नीचे का दरवाजा खुला रखेंगे और उन डेडली क्रिएचर्स को अंदर आने देंगे। मैं लाइट हाउस के छत पर खड़ा होकर डायनामाइट्स की मदद से उन डेडली क्रिएचर्स को मारूंगा। यह सब कहने के बाद ग्रूनर वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड अब अनेरिस के पास आता है। अनेरिस बहुत ज्यादा डरी हुई थी। थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है। ग्रूनर अपने प्लान को पूरा करने के लिए अनेरिस को लाइट हाउस की छत पर ले आता है और उसे चिल्लाने के लिए कहता है ताकि उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वह डेडली क्रिएचर्स उनके लाइट हाउस के पास आ जाएं। फ्रेंड भी अब गन लेकर लाइट हाउस का दरवाजा खुला रखता है ताकि कोई डेडली क्रिएचर वहाँ से आए तो वह उन्हें मार सके। तभी एक डेडली क्रिएचर फ्रेंड के ऊपर उसे मारने के लिए झपट पड़ता है, लेकिन फ्रेंड उस क्रिएचर को मार देता है। कुछ ही देर में और भी क्रिएचर्स फ्रेंड के सामने आ जाते हैं जिन्हें कि वह अब बंदूक की गोलियों से मारने लग गया। कुछ डेडली क्रिएचर तो ग्रूनर के पास पहुंच गए और अब ग्रूनर भी उन्हें अपनी बंदूक की गोलियों से मारने लग गया। फ्रेंड भी अब ग्रूनर के पास आकर उसकी उन डेडली क्रिएचर्स को मारने में मदद करता है। समय मिलते ही फ्रेंड डायनामाइट की तारों को उस यंत्र से कनेक्ट करता है जिनकी मदद से वह लाइट हाउस के चारों ओर बिछाई हुई डायनामाइट्स को ब्लास्ट कर देता है। ग्रूनर चाहता था कि सभी डेडली क्रिएचर्स मर जाएं, इसके लिए वह खुद उस बॉक्स के पास जाकर बची हुई डायनामाइट्स को ब्लास्ट कर देता है और अब एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से उनका लाइट हाउस भी हिल जाता है। अगली सुबह ग्रूनर घायल हुए डेडली क्रिएचर्स को मारने लगता है। फ्रेंड को किसी भी बेसहारा और बेकसूर जीव को यूं ही मारना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी जिसकी वजह से वह ग्रूनर का साथ दे रहा था।
फ्रेंड उन डेडली क्रिएचर्स को नहीं मारना चाहता था, वह दोनों पक्ष में शांति चाहता था। इसीलिए शांति दूत बनकर वह समुद्र तट के किनारे जाता है, जहाँ पर उसे एनेरिस दिखती है। एनेरिस के साथ साथ उसकी तरह दिखने वाले बहुत सारे क्रिएचर्स वहाँ आ जाते हैं। एक छोटा सा क्रिएचर फ्रेंड के पास आकर उसे वह छोटी सी नाव देने लगता है, जिसे उसने एनेरिस को दिया था। तभी ग्रूनर वहाँ पर आता है और एनेरिस को लाइट हाउस के अंदर जाने को कहता है, लेकिन एनेरिस उसका कहना नहीं मानकर वहीं पर खड़ी रहती है। ग्रूनर के हाथ में एक बंदूक थी, जिससे वह उन क्रिएचर्स को गोली मारने लगता है, लेकिन फ्रेंड ग्रूनर को ऐसा करने से रोकता है। फ्रेंड उससे कहता है कि यहाँ जितने भी क्रिएचर हैं वह सभी युद्ध विराम चाहते हैं, और अगर तुम चाहो तो यह युद्ध यहीं पर रुक सकता है। ग्रूनर अब वहाँ से लाइट हाउस में चला जाता है, लेकिन लाइट हाउस में पहुँचने के बाद वह मासूम से दिखने वाले छोटे क्रिएचर को गोली मार देता है, जिसकी वजह से उस क्रिएचर की मौत हो जाती है। बाकी क्रिएचर्स अब वहाँ से भागने लगते हैं। फ्रेंड को ग्रूनर पर अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वह भागकर लाइट हाउस में जाता है। लाइट हाउस में जब उसे ग्रूनर मिलता है तब वह उसके साथ लड़ाई करने लगता है। काफी देर तक उन दोनों के बीच में हाथापाई होती रही। ग्रूनर के हाथ में एक छोटी कुल्हाड़ी आ जाती है, जिससे वह अब फ्रेंड को मारने ही वाला था कि तभी फ्रेंड उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तुम मौसम विभाग के अधिकारी हो, जिसकी पोस्टिंग शहर से दूर यहाँ पर हुई थी, और तुम एक कातिल नहीं हो। ग्रूनर को भी अब यह एहसास हो जाता है कि वह एक कातिल नहीं बल्कि एक आम आदमी है, और वह आज तक बेगुनाह क्रिएचर्स को मारता रहा। अपने इस रूप को देखकर ग्रूनर को अब खुद से खिन हो जाती है। ग्रूनर अब लाइट हाउस का दरवाजा खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर पहले से ही कुछ क्रिएचर्स उसका इंतजार कर रहे थे। ग्रूनर को अपनी आंखों के सामने देखकर अब सभी डेडली क्रिएचर्स ग्रूनर को नोच नोच कर मार देते हैं। फ्रेंड अब लाइट हाउस का दरवाजा बंद कर देता है। वह जानता था उनके और क्रिएचर्स के बीच का युद्ध अब खत्म हो गया है। कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी मौसम विभाग के नए अधिकारी को लेकर लाइट हाउस में पहुंच जाते हैं। वह फ्रेंड को उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी ड्यूटी दे रहा था, क्या वह तुम ही हो? फ्रेंड उनसे कहता है भाड़ में जाओ। यह कहकर फ्रेंड लाइट हाउस की खिड़की के पास आ जाता है। फ्रेंड अब बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा कि ग्रूनर महसूस किया करता था। कोल्ड स्किन वाली एनेरिस जब लाइट हाउस में और लोगों को देखती है, तब एनेरिस समुद्र की गहराइयों में तैरती हुई चली जाती है।